देश का पहला हिंदू गांव बसाएंगे धीरेंद्र शास्त्री। ग्रोक ने खोल डाली पोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। अमूमन तौर पर देश में अनेकों बाबाओं के जरिए हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कही जाती है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर नजर आते हैं बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री। अमूमन तौर पर अपने बयानों से लगातार सुर्खियां बटोरने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने फिर एक बार एक ऐसा ऐलान कर दिया जो इस वक्त मेन स्ट्रीम के मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां पर धीरेंद्र शास्त्री ने यह फैसला लिया है कि देश का एक पहला हिंदू गांव वो बसाएंगे जिसमें इस तरीके की संकल्पना होगी, जो संकल्पना मनुवादी जातिवादी सोच को कहने के बढ़ावा देगी, या फिर ये कहेंगे जिसमें मनुस्मृति के आधार पर जो गांव आप भारतीय संविधान के पहले देखते थे, उसी तरीके के गांवों की रचना अब धीरेंद्र शास्त्री करना चाहते हैं। आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, क्या कुछ सच्चाई है, इस मसले पर ग्रोक ने क्या कहा है, वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। तो आखिर धीरेंद्र शास्त्री देश का पहला अगर हिंदू गांव बसाना चाहते हैं, इसका स्वरूप क्या होगा, क्या कुछ इस पहले हिंदू गांव में होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये आपको जानना समझना आखिर आवश्यक है। जिसमें सबसे पहली बात आपको बता दें कि आखिर ये गांव कब बनेगा, कहां बनेगा, ये गांव की जनसंख्या क्या होगी, आखिर इसको जमीन किस तरीके से आवंटित की जाएगी, और इस गांव में रहने की शर्तें क्या होगी, इन तमाम चीजों को लेकर भी धीरेंद्र शास्त्री के जरिए अनेकों चीजें साझा की गई है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि यह गांव कब तक बनेगा। इस गांव को बनने के लिए तकरीबन 2 साल लगेंगे, ये बात कही जा रही है। इसके साथ साथ अगली बात यह है कि आखिर ये गांव कहां बनेगा। तो छतरपुर गढ़ा छतरपुर में यह गांव बनेगा, यह बात साझा की गई है। जैसे कि धीरेंद्र शास्त्री कुछ छतरपुर से ताल्लुकात रखते हैं, तो गढ़ा छतरपुर में यह गांव बनेगा। उसके बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, कितने लोग इस गांव में रहेंगे, तकरीबन 1000 हिंदू परिवार इस गांव में रहने वाले हैं। तो 1000 परिवार रहेंगे, वो भी हिंदू परिवार इस गांव में रहेंगे। दूसरे के साथ साथ जमीन कैसे इस गांव को मिलेगी, तो समिति आवंटित करेगी। तो यहां पर जो क्षेत्रीय जो समिति होगी, इस धीरेंद्र शास्त्री के माध्यम से कहा गया है कि क्षेत्रीय जो समिति होगी, उस समिति के जरिए यह जमीन को आवंटित किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर इस गांव में रहना है, तो आखिर इस गांव में कौन रह पाएगा, किसे इस गांव में रहने की इजाजत होगी। इसमें धीरेंद्र शास्त्री ने बात कही है कि गैर हिंदुओं को इस गांव में रहने के लिए नो एंट्री है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप इस गांव में नहीं रह पाएंगे। और सबसे पहले ये तमाम मसले को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि पहले हिंदू परिवार, समाज और ग्राम बनेंगे, उसके बाद फिर हिंदू तहसील बनेगा, उसके बाद जिला और राज्य की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र की भी परिकल्पना पूरी होगी। तो हिंदू राष्ट्र की जो बात है, उसकी सबसे पहली नींव ये हिंदू गांव को बनाने को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ये करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले हिंदू परिवार बनाएंगे, हिंदू परिवार बनाने के बाद हिंदू समाज को बनाने का काम करेंगे, हिंदू ग्राम बनेगा, उसके बाद हिंदू तहसील बनेगा, हिंदू जिला बनेगा, और जब तहसील जिला बन जाएगा तो हिंदू राज्य बनेगा। और इसी के साथ साथ आपको इसका नतीजा ये देखने को मिलेगा कि हिंदू राष्ट्र की भी परिकल्पना इस जमीन पर आपको उतरते हुए दिखाई देगी। तो ये तमाम शुरुआत अब धीरेंद्र शास्त्री के जरिए की जा रही है, जिसको समय 2 साल का बताया जा रहा है। और जिस तरीके से ये सोच के आधार पर तकरीबन अब 2 साल का जो समय लिया गया है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना धीरेंद्र शास्त्री के जरिए रखी गई है, इसको लेकर जब हमने ग्रोक से सवाल पूछा तो ग्रोक ने क्या कुछ जवाब दिया, वो तमाम बातें आपके साथ रूबरू करते हैं। ये देखिए, ग्रोक ने जवाब दिया है कि धीरेंद्र शास्त्री के इस हिंदू गांव में गैर हिंदुओं को नो एंट्री। ग्रोक भाई, इस पर हमारा संविधान क्या कहता है, क्या ये सही है? इस तरीके से जब सवाल पूछा गया तो ग्रोक ने इस मसले पर अपना जो जवाब दिया है, वो जवाब देखिए। ग्रोक इस मसले पर यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15
और 19 तहत गैर हिंदुओं को गांव में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक हो सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव रोकता है और अनुच्छेद 19 सभी को स्वतंत्रता, आवागमन का अधिकार देता है। इसके साथ साथ विजियोन इमोनुअल वी स्टेट ऑफ केरला जैसे मामलों में कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। यह कदम सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। आगे ग्रोक का यह कहना है कि नैतिक रूप से भी यह सही नहीं लगता क्योंकि यह विभाजन को बढ़ावा देता है। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही जा रही है और आखिर में समरी के तौर पर ग्रोक का यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 के तहत यह असंवैधानिक है, धार्मिक भेदभाव और आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 15 और 19 का पूरी तरीके से उल्लंघन करता है, क्योंकि गैर हिंदुओं को किसी भी गांव में प्रवेश करने से वर्जित करना ये पूरी तरीके से असंवैधानिक मामला है। और अनुच्छेद 15 के आधार पर धर्म को अपनाना, उसका प्रचार प्रसार करना और इसका किसी भी तरीके से भेदभाव से ये करने के लिए रोकता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जिसमें अगर आप स्वतंत्रता इस बात की भी है कि आप आवागमन, भारतीय संविधान कहता है कि देश के किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, कस्बों, इलाकों में जाकर आप अपने जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। लेकिन यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना कि गैर हिंदुओं को इस गांव में प्रवेश वर्जित है, यह बात पूरी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है और उसी के आधार पर यह कहा गया है कि स्वतंत्रता की आवागमन का जो अधिकार अनुच्छेद 19 देता है, यह पूरी तरीके से उस अधिकार को छीनने का काम है। इसके साथ साथ ये नैतिकता के आधार पर भी ये नुकसान पहुंचाने वाला ही नजर आता है। तमाम धार्मिकताओं को भी भेदभाव को बढ़ाने वाला ये साफ तौर पर फैसला देखने को मिलता है। और ये तमाम बातें धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए जो कही गई है उस पर ग्रोक ने अपना जवाब दिया है। तो इस जवाब से आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भारत का संविधान आपको धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जीवन जीने की बात करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना, परिकल्पना है उस देश के अंदर मनुवादी, जातिवादी सोच को मजबूत करने वाली है। और इससे ये समझ में आता है कि दो धर्मों के बीच, तमाम समुदाय के बीच भाईचारों को खत्म करने वाली और किसी एक विशेष धर्म को ही प्राथमिकता देने वाली ही ये विचारधारा देखने को मिलती है। और समय समय पर इस विचारधारा का खुलासा, इस विचारधारा के खिलाफत करने के लिए तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपने आंदोलन को चलाया, जिसमें सबसे अहमियत के तौर पर रविदास महाराज की उस योजना को या फिर उस परिकल्पना को यहाँ पर धाराशाही, इस तमाम तरह की हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को यहाँ पर करते हुए दिखाई देता है, जिनका ये कहना है कि वो एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे गांव की संकल्पना करते हैं जो बेगमपुरा हो, जहां पर उन्होंने कहा कि सभी को समान अधिकार हो, जहां पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय प्रस्तापित हो। एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे गांव की वो संकल्पना करते हैं जहां जिसका नाम उन्होंने बेगमपुरा दिया है, जिस बेगमपुरा में सभी लोग एक समान अधिकारों के साथ साथ एक ही थाली में बैठकर किसी भी तरीके का भेदभाव ना मानते हुए एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके, भेदभाव का, छुआछूत का दूर दूर तक कोई वास्ता न हो। एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे ग्राम की, एक ऐसे गांव की संकल्पना संत रविदास महाराज ने अपने समय में की। लेकिन आज वर्तमान में अपने आप को तथाकथित धर्मगुरु बताने वाले, संत बताने वाले लोग समाज के बीच फूट और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस विचारधारा के आधार पर ये बात कही जा रही है, संवैधानिक तौर पर यह पूरी तरीके से अनैतिक है। पूरे मसले को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से एक हिंदू राष्ट्र के आधार पर एक नए हिंदू गांव की जो संकल्पना लेकर चल रहे हैं, ये कितना सही है, कितना ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और ग्रोक ने जो जवाब दिया इसको लेकर आप कितना सहमत है उसे भी लिखकर जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।